औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या अरहमर राहिमीन। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, रिस्क विद स्मेरा बट चैनल के साथ स्मेरा बट आपके साथ हैं और आज हमारा टॉपिक है कश्मीरी चाय। मैं आप लोगों के साथ इसकी ऑथेंटिक, इसकी परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। ये ट्रेडिशनल टी है, इसको कश्मीरी चाय भी कहते हैं, पिंक टी भी कहते हैं। और हम लोग आज तमाम लवाज़मात को इन ऑर्डर करेंगे और आप लोग इन तमाम चीज़ों को अपने आगे रख के जब इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन चाय आप बना पाएंगे, सीख पाएंगे और अपने मेहमानों को और अहले खाना को खुश कर पाएंगे। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके साथ हैं, तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसे सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपने जो 2 स्टिक्स हैं आपने दालचीनी की लेनी है, 6-7 आपने दाने लेने हैं छोटी इलायची के, और यहाँ ये जो बादियान के फूल हैं इनको भी आपने 3 या 4 ले सकते हैं। साथ में ये बादाम पिस्ता इसको एक तरफ कर देते हैं, ये कटिंग करेंगे। और इसमें जो चीनी है उसको भी कब शामिल करेंगे ये बाद में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेवल्ड 1 टीस्पून सॉल्ट है। ये चीनी और या मीठा जब हम ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए इसे डाला जाता है। तो एक पॉट ले लेते हैं जिसमें हम कहवा तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो आप अपने पास लेंगे। कितना लेंगे? ये जो स्टैंडर्ड ग्लास है इसको आप भर के डाल दीजिए। 1 गिलास अभी डाला, 1 गिलास मैं मज़ीद डालती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो पत्ती है, जो इसकी चाय है, वो हम 4 खाने के चम्मच ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा ग्लास रूम टेम्परेचर के साथ ही ये हम डाल रहे हैं और इसको फ्लेम ऑन करके पकने के लिए रख देंगे, लेकिन छोड़ नहीं देना। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसके कलर को आप हासिल कर सकते हैं। तो उतनी देर में ये भी बता दूँ कि ये जो बादाम होते हैं, पिस्ता होता है, इसको आप लोग कूट के भी शामिल कर सकते हैं और इस तरीके से लंबाई की सूरत में भी आप कटिंग कर सकते हैं। आपका जिस तरह दिल चाहता है आप इसका इस्तेमाल करें। ये फ्लेवर को बढ़ाता है और ये आपकी हड्डियों को चाहे मज़बूत करती है, वज़न को भी कंट्रोल करती है और साथ में स्किन के अंदर जो चमक है, शाइनिंग है, वो भी लेके आती है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी अफादियत में चली गई। आप लोग इस काम को करते रहिएगा, लेकिन हम इसी के साथ साथ जाके देखते हैं कि कहवे की कंडीशन क्या है, वो मैं आपको दिखा लूँ और साथ में बता लूँ कि उसको आपने अब करना क्या है। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं, ये मैं बाद में करूँगी काम और मैं जाके कहवे की जो थोड़ी सी डिटेल है वो आपको बता देती हूँ। क्योंकि कहवा जो है अगर आप बना लेते हैं तो इसको कहवे को तैयार करके इसकी ख़ूबसूरती ये है कि आप इसे बॉटल्स में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसका अभी तक कलर नहीं निकला, आपने इसको फेंटना है। ये इस तरह से आपने भरा, थोड़ा सा ऊपर ले जाके इसको फेंका। ये पानी इस तरीके से आपने करना है। और ये मीठा सोडा है 1/2 टेबल स्पून के राउंड ऑफ, ये आपने डाल दिया। इसका मकसद होता है कि ये कलर को बहुत अच्छे तरीके से निकालता है। कहवे को जब आप पकाते हैं तो इसके सोडे के साथ इसका कलर बहुत तेज़ी से डार्क होता है और बहुत खूबसूरत कलर कहवे का निकलता है। तो ये अब आपने फेंटते रहना है, फेंटने का अमल हम जारी रखेंगे। इसी के साथ जब 1 गिलास पानी रह जाए तो अब आपने इसके अंदर या तो बर्फ़ वाला ठंडा पानी, जो बॉटल्स आपकी फ्रिज में रखी होती हैं, और उसको आप मिक्स करके पी सकते हैं। वैसे पी नहीं सकते, इतना ठंडा पानी होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट आइस क्यूब शामिल कर सकते हैं। मैंने कितनी बर्फ़ डाली है इसके अंदर, ये करीब करीब 3 गिलास जो पानी होगा अगर आप उसकी बर्फ़ बनाएं तो ये क्या, यानी कि आप 3 गिलास चिल वाटर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको डाल दिया। अब फ्लेम हम हाई रख के तो इसको फेंटते रहेंगे। ये इसकी मैंने जो भी बुनियादी डिटेल थी वो आपसे शेयर कर दी है। इसका काम है कि फेंटते रहिए और इसका पानी जो है वो रिड्यूस होगा। अब आप यूँ कह लें कि इसका आधा गिलास पानी कम हो जाए,
और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके कलर को देखते हैं और ये भी चेक करेंगे कि कहाँ तक ला के आपने इसकी जजमेंट करनी है। ये मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। ये देखिए जब आप फेंटते हैं तो इसके ऊपर झाग आती है। मैं अपनी फिंगर के साथ आपको दिखा रही हूँ। यह इसका कलर पिंक हो गया है। जब झाग फेंटते फेंटते पिंक हो जाए तो समझें कि हमारी दूध ऐड करने से चाय पिंक हो जाएगी। इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अलग से बर्तन लेते हैं, उसके अंदर हम दूध शामिल करते हैं। मैंने चाय को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2 गिलास भर के गवाले का दूध, जो कि गवाला हमें दे के जाता है या हम बाज़ार से खुला दूध लेके आते हैं वो, और ये जो तीसरा गिलास है ये पैकेट का है। आप कोई सा पैकेट भी जो आप रूटीन में अपने घर यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए। 3 गिलास दूध चला गया और मैं 3 चम्मच लेवल्ड इसमें शुगर डाल रही हूँ। और अगर आप ना डालना चाहें शुगर तो आप दोनों चीज़ें सेपरेट रख दें। आप चीनी और नमक साथ रख दें, साथ में जो हमारे बादाम पिस्ता का पाउडर होगा वो भी आप साथ रख सकते हैं। तो ये तमाम प्रेजेंटेशन की डिस्कशंस हैं, तो आप उन्हें अलग से रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडिशनल टी, पिंक टी को लोग सॉल्ट के साथ भी लाइक करते हैं, मीठा लाइक नहीं करते। इसलिए मैंने दोनों सूरत हाल आपसे वाज़े कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहवा ऐड करना है कितनी देर तक, जितनी देर तक आपका डिमांडिंग कलर ना आ जाए। अगर आपको थोड़ा तेज़ कलर पसंद है तो कहवा थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, और अगर आपको कम पिंक पसंद है तो आप कहवा थोड़ा कम कर दीजिए। इसी के साथ अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए जो हमने बादाम पिस्ता काट के रखे हैं उनका आप इस्तेमाल कुकिंग टाइम में भी करेंगे। यानी कि आप इतनी उसकी कटिंग कर लीजिएगा कि या पाउडर बना लीजिएगा दोनों चीज़ों का, कि आप कुछ इसके हिस्सा जो है कुकिंग के प्रोसेस में इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये जब पके तो इसका जो फ्लेवर है ड्राई फ्रूट्स का ये भी इसमें चला जाए। तो ये ताकत से भरपूर चाय है। ये बच्चों के जो तालिब इल्म हैं उनके जहन की तरावट के लिए, उनके जहन को फ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपके बच्चे स्टडी कर रहे हों तो आप ये चाय बना के इन्हें दें और अपने हस्बैंड्स को दें। जब वो ऑफ़िस से लौट के आएँ, थकावट के साथ होते हैं, सर्दी, थकावट, सफ़र, तो लाजिम है कि आप उन्हें ये चाय बना के दें। तो आज मैं यहाँ पर इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ज़रूर फोकस करूँगी, और यही हमारे रिस्क विद स्मेरा बट चैनल की तरजीहात में से एक तरजीह है। सबसे पहले आपने चाय को कप्स में डाल लेना है, और इसके साथ जो हमारे बादाम पिस्ता की गार्निश का जो एक पॉइंट है वो भी हो गया। और दूसरा है यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल। ये आप चम्मच के साथ भी इसके ऊपर रख सकते हैं, और पाइपिंग बैग के साथ भी इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से डाल सकते हैं। और इसके साथ क्या होगा कि जो पिस्ताचियो है और आलमंड है ये इसके ऊपर स्टे करेंगे। अगर आप इसको रिपीट करना चाहें तो क्योंकि ये फ्लेवर ही है और इसमें इसका जायका ही बढ़ता है, आप डाल सकते हैं। इसको सेकंड टाइम भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके मेहमानों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये वाली डेकोरेशन बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो आपने लाइक इतना करना है इस वीडियो को कि अब आप लाइक पे जाके देखेंगे कि कितने लाइक्स होने चाहिए इसके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में। और इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। इसको आप बाकर ख़ानी के साथ, बिस्किट्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आप तमाम सुनने वालों के नाम, और जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।